वह खिलाड़ी जिसे पिता ने क्रिकेट खेलने से किया मना तो मामू बने कोच। यूपी टी20 लीग मुकाबले में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाला खिलाड़ी। वह अनकैप्ड खिलाड़ी जिसे आईपीएल 2024 के ऑक्शन में सबसे ज़्यादा पैसा देकर खरीदा गया। क्रिकेट का ऐसा जुनून जिसे 20 साल की उम्र में पास किया था 10वीं की परीक्षा। प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती, वह जहां होती है वहां अपना जलवा बिखेरती रहती है। वह चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, वह हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। खेल की दुनिया हो या फिर पढ़ाई की दुनिया हो, हर क्षेत्र में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो अपनी प्रतिभा के दम पर देश दुनिया में राज किए हैं। कई तो ऐसे हैं जो बहुत ही साधारण परिवार से आते हैं, लेकिन जब उस व्यक्ति की सही मायने में पहचान होती है तो वह किसी और ही प्रतिभा को दिखाता है। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे खिलाड़ी के बारे में जानेंगे जो कि भारतीय टीम में खेलने को बेताब है। इस खिलाड़ी ने घरेलू क्रिकेट में कमाल का प्रदर्शन किया है, जिसका नतीजा है कि इस खिलाड़ी को लेकर आईपीएल ऑक्शन में सबसे बड़ी बोली लगी। दरअसल अनकैप्ड खिलाड़ी की बात करें तो चेन्नई की टीम ने इस खिलाड़ी को सबसे ज़्यादा पैसे लुटाकर अपने साथ जोड़ा है। चेन्नई की टीम ने इस बार नए खिलाड़ी को अपने साथ जोड़ा, जिसमें रचिन रविंद्र का नाम शामिल है। रचिन को लेकर पहले से यह कहा जा रहा था कि रचिन चेन्नई का हिस्सा हो सकते हैं। यह खिलाड़ी अंडर 19 टीम की तरफ से खेलते हुए कमाल की बल्लेबाजी की थी। इस खिलाड़ी ने पिछले आईपीएल में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी, लेकिन किसी ने उसकी प्रतिभा पर उतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब जब मौका आया है तो इस खिलाड़ी ने घरेलू क्रिकेट में कमाल के रन बरसाए हैं। यह खिलाड़ी उत्तर प्रदेश टीम के लिए अंडर 23 के लिए कप्तानी करते हुए अपनी टीम को ट्रॉफी भी दिलाया है। जब आप इस खिलाड़ी के निजी जीवन के बारे में जानेंगे तो आप भी कहेंगे वाह, यह भी कमाल का खिलाड़ी है। मध्यम वर्गीय परिवार में जब कोई बच्चा अपने माता पिता को कहता है कि वह क्रिकेट खेलना चाहता है तो उसके माता पिता यही कहते हैं कि पढ़ने लिखने में डर लगता है, इसलिए यह क्रिकेट या फिर कोई और खेल की ओर जाना चाहता है। वास्तव में खेलने का मन तो उसका होता ही है। जितना वह पढ़कर नहीं कुछ कर सकता, उतना वह खेल कर करने की क्षमता रखता है। हम जिस खिलाड़ी के बारे में आपको बताने वाले हैं, उस खिलाड़ी ने भी क्रिकेट खेलने की इच्छा जाहिर की थी और उसके मामा क्रिकेट खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन बाद में उस खिलाड़ी के पिता ने मामा और भांजे से मिलने तक को मना कर दिया। वो तो शुक्र है महेंद्र सिंह धोनी का, जिसने गांव के बच्चों को भी उनके माता पिता को क्रिकेट खेलने और देखने को लेकर जागरूक किया। अब तक आप भी समझ ही गए होंगे, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश टीम के होनहार खिलाड़ी समीर रिजवी के बारे में। समीर रिजवी का जन्म 6 दिसंबर 2003 को मेरठ उत्तर प्रदेश में हुआ था। समीर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने का शौक था। जब उनकी उम्र 11 साल की थी तब से ही वे क्रिकेट खेलते रहे। उन्होंने मेरठ की गांधी बाग अकादमी में क्रिकेट खेलना शुरू किया। वे अपने मामा तनकीब अख्तर की देखरेख में क्रिकेट सीखा करते थे। समीर के पिता का नाम हसीन लोहिया है और उनकी मां का नाम रुखसाना है। उनके परिवार में एक बड़ा भाई हसीन रिजवी और 2 बहनें हैं। समीर को क्रिकेट खेलने को लेकर परिवार के सभी सदस्यों ने प्रोत्साहित किया। समीर रिजवी के मामा और कोच तनकीब अख्तर ने उन्हें क्रिकेट करियर बनाने में अहम भूमिका निभाई। समीर की शुरुआती शिक्षा दीक्षा मेरठ के ही एक निजी स्कूल से पूरी की। क्रिकेट में ज़्यादा ध्यान रहने के कारण पढ़ाई करने का बहुत समय नहीं मिला। उन्होंने 20 साल की उम्र में 10वीं की परीक्षा पास की। समीर के मामा जो कि एक क्रिकेटर थे, उन्हें लगता था कि उनका भांजा आने वाले दिनों में क्रिकेट में बेहतर कर सकता है। वे समीर को क्रिकेट सिखाने पर जोर दिया करते थे। वे क्रिकेट की बारीकियां सिखाया करते थे। इसके लिए समीर के पिता उन्हें डांट भी सुनाते थे। एक समय स्थिति यह थी कि समीर के मामा तनकीब को कई सालों तक उनके घर आने से मना कर दिया गया था, यानी कि उनके घर पर दरवाजे सारे बंद थे। हालांकि तनकीब ने अपने भांजे को क्रिकेट का अभ्यास कराना जारी रखा। हालांकि इस दौरान समीर ने अपनी बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित किया। उन्हें अंडर 16 में सलामी बल्लेबाज के रूप में खेलने का मौका मिला। इस दौरान उन्होंने स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ अपना स्वाभाविक खेल दिखाया, जिसके बाद कोच ने उन्हें मध्यम क्रम में बल्लेबाजी करने को कहा, जिसके बाद उन्होंने पावर हिटिंग की पहचान दिखाई। अंडर 16 में खेलते हुए उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने 7 मुकाबले खेले, जिसमें 610 रन बनाए। इस दौरान उनके द्वारा बनाए गए शॉट्स को देख कोई भी यह कह सकता था कि यह बल्लेबाजी लंबी रेस का घोड़ा है। जिसके बाद उन्हें अंडर 19 टीम में चुन लिया गया। समीर रिजवी ने 16 साल की उम्र में उत्तर प्रदेश के लिए 2019-2020 सीजन के प्रथम श्रेणी क्रिकेट मुकाबलों में पदार्पण करने का मौका मिला। इसके बाद 27 जनवरी 2020 को मध्य प्रदेश के खिलाफ अपने पहले प्रथम श्रेणी मैच में समीर रिजवी कुछ खास नहीं कर सके। यह पहली पारी में खाता भी नहीं खोल सके थे, जबकि दूसरी पारी में सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हुए। फिर आया साल 2021-22 का विजय हजारे
ट्रॉफी, जिसमें समीर रिजवी ने उत्तर प्रदेश के लिए लिस्ट ए मुकाबले की शुरुआत की। समीर ने 11 लिस्ट ए मुकाबले खेले जिसमें 205 रन बनाए। इस दौरान उनके हाई स्कोर 61 रन का नवाद रहा। वहीं टी20 घरेलू मुकाबले की बात करूं तो 11 मुकाबले खेले जिसमें 295 रन अपने नाम दर्ज किया। इस दौरान 75 रन नवाद इनका हाई स्कोर रहा। फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात कर लें तो 2 मुकाबले खेलने का मौका मिला जिसमें महज 17 रन के बल्ले से निकला है। आईपीएल नीलामी से ठीक पहले समीर यूपी टी20 लीग में अपने शानदार प्रदर्शन की वजह से चर्चा में आए थे। इस दौरान समीर ने कानपुर सुपर स्टार्स के लिए सबसे ज्यादा छक्के लगाए थे। इस लीग में समीर ने 2 शतक जड़े और फाइनल मुकाबले में 50 गेंदों में 84 रन की पारी खेली। उनकी इस पारी की बदौलत समीर को टीम टूर्नामेंट जीतने में सफल रही। इस दौरान समीर ने 9 पारियों में 455 रन बनाए। आपको बता दें कि समीर को रिंकू सिंह ने कैप देकर टीम में शामिल किया था। समीर और रिंकू की बैटिंग का स्टाइल एक जैसा है। दोनों ही खिलाड़ी छक्के मारने में विश्वास करते हैं। इसके साथ ही साथ टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी बन गए। इतना ही नहीं, इस पूरे सीजन में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का भी रिकॉर्ड इस खिलाड़ी के नाम दर्ज हुआ। रिजवी की आक्रामक बल्लेबाजी का नतीजा था कि उन्हें पंजाब किंग्स के साथ ही 3 आईपीएल टीमों ने ट्रायल के लिए बुलाया था, लेकिन इस दौरान अंडर 23 मुकाबले होने के कारण उन्हें ट्रायल से छोड़ना पड़ा। अंडर 23 में राजस्थान के खिलाफ समीर ने वनडे मुकाबले में 65 गेंदों में 91 रन की शानदार पारी खेली। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए समीर ने बताया कि मामू हमेशा मेरे साथ रहे। बीते 14 साल में मुझे वे 14 दिन भी याद नहीं आते जब मामू मेरे साथ मैदान पर न रहे हों। समीर ने अपने पिता के बारे में बोलते हुए कहा कि उन्होंने मामा को घर आने से मना कर दिया था। वजह तनकीब ने समीर में एक क्रिकेटर बनने की काबिलियत देख ली थी और वो चाहते थे कि समीर भारत के लिए खेले, वह ब्लू जर्सी में दिखे। समीर बताते हैं कि मेरे मामू को मुझसे ज़्यादा यकीन था। उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती बैठाया और नीलामी दिखवाई। मैं देखना नहीं चाहता था पर उन्होंने दिखवाया। खुश हूँ कि मैं देख पाया। समीर के मामा तनकीब कहते हैं कि इतना पैसा इस उम्र में थोड़ा डर लगता है। मुझे कोच के तौर पर मेरा रोल ख़त्म हुआ, अब उसे और बेहतर कोच मिलेंगे। मेरा काम बस अब यही है कि वो ज़मीन से जुड़ा रहे। ये एक मुश्किल काम होने वाला है। आईपीएल 2024 मिनी ऑक्शन में सबसे महंगे खिलाड़ी बने मिचेल स्टार्क कोलकाता की टीम ने उन्हें 24.75 करोड़ रुपए में अपनी टीम के साथ शामिल किया। इसके बाद हैदराबाद की टीम ने पैट कमिंस को 20 करोड़ 50 लाख रुपए में अपने साथ जोड़ा। हालांकि कमिंस की बोली पहले लगी थी। इसके बाद जब अनकैप्ड खिलाड़ियों का नाम सामने आया तो समीर रिजवी पर आकर बोली रुकी। फ्रेंचाइजी ने दिलचस्पी दिखानी शुरू की। समीर रिजवी का बेस प्राइस 20 लाख रुपए था। चेन्नई और गुजरात की टीम के बीच में शुरुआती जंग देखने को मिली। हालांकि बीच में इस खिलाड़ी को खरीदने के लिए दिल्ली ने भी चांस मारा था, लेकिन वो ज़्यादा देर तक रेस में आगे नहीं जा सके और फिर चेन्नई और गुजरात के बीच में जंग शुरू हो गई। इन दोनों के टीमों के बीच में आखिरी बोली चेन्नई की टीम ने लगाई 8 करोड़ 40 लाख रुपए। यह पैसा उत्तर प्रदेश में लगाए गए छक्के का परिणाम था। समीर के पिता हसीन लोहिया पहले प्रॉपर्टी डीलर का काम करते थे, लेकिन साल 2020 में उनका ब्रेन हेमरेज होने के कारण उन्होंने कामकाज बंद कर दिया। ऐसे में समीर के बड़े भाई ने घर की जिम्मेवारी संभाली और भाई को क्रिकेट खेलने के लिए आगे बढ़ाया। समीर के भाई अवनीश खेल के सामानों को बेचते हैं। उनकी बहनों की शादी हो चुकी है। समीर ने अपने इस कामयाबी का श्रेय अपने पिता हसीन और मामा व कोच तनकीब अख्तर को दिया। तनकीब ने हमेशा उन पर भरोसा बनाए रखा। समीर ने अपने पिता और मामा को शुक्रिया कहा है। समीर ने कहा कि आईपीएल में सिलेक्शन के बाद उन्हें सभी बड़े खिलाड़ियों के साथ रहने का मौका मिलेगा। उनके क्रिकेट की बारीकियां सीखने को मिलेगी। वहीं ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी डेविड वार्नर ने भी समीर को बधाई दी, जिसके बाद समीर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि चेन्नई के साथ जुड़कर उन्हें खुशी हो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि महेंद्र सिंह धोनी का साथ मिलेगा तो उनका भविष्य और भी बेहतर होगा। समीर के पिता ने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि समीर ने गर्व से सीना चौड़ा कर दिया है। ऑक्शन वाले दिन उनके घर में उनके चाहने वाले और उनके परिवार के लोग मिठाइयाँ लेकर पहुंचे। इस दिन उनकी मां और उनकी बहनों का खुशी का ठिकाना नहीं था। समीर के हम उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। साथ ही साथ हम उम्मीद करते हैं कि आईपीएल और उनके बाद के मुकाबले में वो अपना बेस्ट प्रदर्शन करे। समीर को लेकर आपके मन में क्या विचार है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। शुक्रिया।